हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने प्याज की टिक्की, जो कि बहुत कम तेल में बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप टिक्की ऐसे भी खा सकते हैं और बर्गर बन में लगा के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन बड़े साइज़ के प्याज को हमने कट किया है। इतने बड़े साइज़ के प्याज हमने 3 कट किया है। आप अपने परिवार के हिसाब से कट कर सकते हो। प्याज को हमने लंबे में कट किया है, आप चाहें तो छोटे में कट कर सकते हो, चॉपर में चॉप भी कर सकते हो। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर। इसी के साथ डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर, जिससे कि टिक्की चटपटी बनेगी। आप मसाले अपने अकॉर्डिंग डालें, जिससे कि आपका स्वाद अच्छा आए। जो भी खाते हो डालें, जो ना जितना मसाला आपको पसंद हो, ना पसंद हो तो स्किप करें। चटपटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर डाल रहे हैं आधा चम्मच अजवाइन। इसी के साथ हम डाल रहे हैं यहाँ पर 2 इंच घिसा हुआ अदरक। इसी के साथ यहाँ पर हम डाल रहे हैं 3 हरी मिर्च। तो ये सारी चीज़ें हमने एक प्लेट में काट पीट के रखी थी, इसे हमने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर हम नमक डाल रहे हैं। अब इसमें जाएगा कुछ बाइंडिंग। तो बाइंडिंग के लिए आप चावल का आटा भी डाल सकते हो, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो और बेसन भी डाल सकते हो। तो हम इसमें बेसन डालेंगे, जिससे कि टिक्की अच्छी लगेगी खाने में। और बहुत से लोग मैदा भी डालते हैं, तो आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हो, पर मैदा की चीज़ें कम खानी चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग बच्चे सब होते हैं, मैदा नुकसान करता है, तो इसलिए मैदा की चीज़ें कम खाएं। बेसन डालें या आप चावल का आटा डालें, बेस्ट ऑप्शन 2 ही रहता है। अब इसमें हमने कुछ खट्टापन नहीं ऐड किया है, तो यहाँ पर आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो, चाट मसाला भी डाल सकते हो, या आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो हम आधा नींबू का रस यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर हम आधा नींबू का रस निचोड़ रहे हैं। खट्टापन अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। हमने आधा नींबू का रस डाला है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आधा नींबू रस और भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर पहले इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें बाइंडिंग कम है, तो थोड़ा सा और बेसन हम डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा और बेसन डाल रहे हैं और डाल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें थोड़ी सी हम पानी डालेंगे, क्योंकि ये बाइंड नहीं हो रहा है, सूखा सूखा है। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी ना डालें वरना गीला हो जाएगा। तो सिर्फ 2 चम्मच पानी हमने डाला है। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जब अच्छे से मिलाएंगे तो नमक के संपर्क में जब प्याज जाएगा तो ऑलरेडी पानी छोड़ता है, तो बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, न गीला हो जाएगा। फिर टिक्की का शेप नहीं लेगा, फिर आपका वो पकौड़े की तरह ऐसे आपको तलना पड़ेगा। ऐसे जो है कि शेप ले लेगा टिक्की का अच्छे से, तो आप टिक्की बना सकते हो। तो इसको मसल लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर हमने अच्छे से इसे मसल लिया है। और देखिए यहाँ पर बेसन की क्वांटिटी हमने बहुत कम रखी है, आधा कप तक हमने बेसन डाला है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बेसन डालेंगे तो ये बेसन बेसन सा हो जाएगा, प्याज का स्वाद जो है उसमें ढक जाएगा। तो अगर आप प्याज का बना रहे हैं तो बेसन कम डालें। अगर आप चाहें तो आधा बेसन आधा चावल का आटा डाल सकते हैं, या पूरी तरह से चावल के आटे से भी इसे बना सकते हैं। तो इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये होता है कि बाइंडिंग अच्छी आ जाती है, बेसन से चिपक अच्छे से जाता है कम बेसन में भी, तो इसलिए बेसन बेस्ट होता है। लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें चावल का आटा भी मिला सकते हो। अब इसको हम देंगे टिक्की का शेप। तो यहाँ पर हमने गीला नहीं किया है, गीला करेंगे तो शेप नहीं होल्ड हो पाएगा। तो इसे टिक्की आप अपने हिसाब से जितना भी छोटा बड़ा बनाना चाहे बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप की हम टिक्की बनाएंगे। इसे बहुत कम तेल में सेकेंगे, 1 से 2 चम्मच तेल में सेक के तैयार करेंगे। तो इस तरह के जो टिक्की होते हैं खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं, कम तेल में सीख भी जाते हैं। तो जो लोग कम तेल खाना चाहते हैं वो आराम से इस टिक्की को बना के खा सकते हैं, स्वादिष्ट भी बनता है। तो ऐसे ही हम सारे टिक्की बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे टिक्की बना लिए हैं और उतने से प्याज में 5 से 6 टिक्की बन के तैयार हो गया है। इधर हमने रखा है कढ़ाई अभी लो फ्लेम पे हमने रखा है। कढ़ाई गर्म हो गई है, क्योंकि हम बनाने रखे थे तो कढ़ाई रख दिए थे लो फ्लेम पे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। सिर्फ हमने देखिए 1 चम्मच छोटे चम्मच से तेल डाला है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है, क्योंकि कहे थे ना कि 1 चम्मच तेल में ही बना के तैयार करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपनी एक टिक्की और इसे ढक
ढक देंगे। ढक देने से ये जल्दी पकेगा। तो इसे किसी प्लेट से आप ढक दें, इसे ढक देंगे और ढक के इसे एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। 2 मिनट हमने इसे ढक दिया था। अब इसे हम पलट लेते हैं। अब पलट के इसे दूसरे साइड भी हम उसी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ भी चाहें तो आप ढक सकते हो, खोल भी सकते हो, क्योंकि ऊपर का सरफेस पका हुआ है तो आप खोल के भी सेक सकते हो। लेकिन पहली बार ढक देने से ऊपर का जो सरफेस है वो अच्छे से पक जाता है, जिसे पलटने में आपकी टिक्की जो है ना तो ख़राब होगी और ना ही इधर उधर चिपकेगी। हमने यहाँ गहरी कढ़ाई लिया है तो हमने 1 टिक्की डाला है। अगर आपकी चौड़ी कढ़ाई है तब तो 2 चम्मच तेल डाल के 3 से 4 टिक्की एक बार में सेक सकते हो, या आप अगर फ्राई पैन में सेक रहे हो तो भी आप 1 चम्मच तेल डाल के, क्योंकि उसकी सरफेस बराबर होती है, आप एक बार में 4 से 5 टिक्की भी सेक के तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1 टिक्की हमारी सिक गई है। इसे हम निकाल लेते हैं। और तो इसे हम निकालते हैं। यहाँ देखिए जितना हमने 1 चम्मच तेल डाला था उसमें से भी आधा तेल कढ़ाई में बचा हुआ है, तो इसलिए ये बहुत कम तेल सोखता है। तो हमने टिक्की निकाल लिया है। दूसरा टिक्की हम डाल देते हैं। यहाँ पर सिर्फ इसी तेल में हम दूसरा टिक्की डालेंगे, तो अलग से तेल नहीं डालेंगे। जब दूसरा साइड पलटना होगा तब इस पर 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तो डाल दिए। अब इसको ढक देते हैं किसी प्लेट से। और अभी एक ही टिक्की सिका हुआ है तो इसको हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि अंदर से सिका है कि नहीं। तो ये देखिए अंदर से टिक्की बहुत अच्छे से सिक जाती है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, एकदम जो लो फ्लेम होता है उसी लो फ्लेम पर सेकना है। 1 टिक्की सेकने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, पर अंदर तक बहुत अच्छे से सिकते हैं और बहुत कम तेल में सिक के तैयार हो जाते हैं। तो घर में जो लोग कम तेल का खाना खाते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। चटपटा का चटपटा होता है और साथ में कम तेल में सिक के तैयार भी हो जाता है। तो इस तरीके का टिक्की आप ज़रूर बनाइए। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, आप इसे कढ़ी में भी डाल सकते हो, आप कभी भी इसे एंजॉय कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम बाकी की टिक्की भी सेक लेके तैयार कर लेंगे। तो जो 1 चम्मच तेल में हमने डाला था आधा चम्मच, तो ऊपर की सरफेस सेक गई है। यहाँ पर आधा चम्मच तेल और हम डालेंगे। अब इसे पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी टिक्की अच्छे से सिक सके। तो इसी तरीके से आप 1-1 चम्मच तेल डाल के सेक सकते हो। अगर आपके पास फ्राई पैन है तो आप उसमें 2 चम्मच तेल डाल के सारे टिक्की बिछा करके अच्छे से आप सेक के तैयार कर सकते हो। तो इसी तरीके से सारे सेक लेते हैं। इसे हम बर्गर बन पे लगा के भी खा सकते हैं और इसे भी चटनी के साथ, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी टिक्की बन के तैयार हो गई। और इतने से प्याज में यहाँ देखिए बड़े साइज़ के 3 से 4, 5 से 6 टिक्की बन के तैयार हुई है। टिक्की तोड़ के हमने पहले आपको दिखाया था, फिर तोड़ के दिखाते हैं कि अंदर से कितने अच्छे से कुक हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो कम तेल में खाने वाले लोग ज़रूर इसे ट्राई करें। अभी तो बारिश हो रहा है हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताएं। और इस मौसम में ये ज़रूर बना के खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपनों तक शेयर करें। हमने इस टिक्की को चाय के साथ और भुनी हुई मिर्च के साथ सर्व किया है। आप अपने मनपसंद चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। आजकल आंवला का सीज़न है तो आप आंवला की चटनी के साथ इसे ज़रूर इंजॉय करें। हमारे यहाँ लाइट नहीं है, वरना हमने रखा था चटनी के लिए आंवला और करौंदा। तो लाइट नहीं होने की वजह से हमने सिर्फ चाय के साथ सर्व किया है, आपको दिखा दिया है। लेकिन आप अपने मनपसंद चटनी के साथ, केचप के साथ इसे ज़रूर खाएं। ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ भी। तो आप एक बार इस तरीके से कम तेल की टिक्की ज़रूर बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस टिक्की को हमने प्याज से बनाया है। अगर मान लीजिए बाज़ इंसान आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप किसी भी सब्ज़ी के साथ बना सकते हैं, आलू के साथ बना सकते हैं, सेम प्रोसेस से पत्ता गोभी के साथ बना सकते हैं, फूल गोभी को ग्रेट करके बना सकते हैं। तो आप बहुत सारी सब्जियां हैं, हमने ऑप्शन में आपको 2-3 बता भी दिया। तो आप किसी भी सब्ज़ी के साथ कम तेल में आप इस तरह की टिक्की बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।